हेलो स्टूडेंट्स, ई लर्निंग विद अभिषेक के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत यूजीसी नेट व जेआरएफ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एआईसी रिपोर्ट 2018-19 के महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। वीडियो को आप सभी अंत तक देखिएगा व इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो आइए स्टूडेंट्स, वीडियो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आप लोग आते हैं एआईसी रिपोर्ट 2018-19 के बारे में कि एआईसी का फुल फॉर्म क्या है, यह रिपोर्ट कौन प्रतिपादित करता है। ठीक है, इससे बेसिक बातों पे। तो एआईसी का फुल फॉर्म है ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, यानी अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण, और इसको एमएचआरडी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। आप लोग के लिए क्वेश्चन यहाँ बनता है, छोटा सा क्वेश्चन। आप लोग यूजीसी नेट और जेआरएफ को तैयारी कर रहे हैं तो कि इस समय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के हेड कौन है, उनके मंत्री कौन है, उसको आप कमेंट के माध्यम से बताइए। आइए स्टूडेंट्स, आगे स्टार्ट करते हैं, चलते हैं। यह सर्वेक्षण देश में उच्च शिक्षा के सभी संस्थान को कवर करता है। सर्वे कवर्स ऑल इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन इन द कंट्री। एआईसी पोर्टल www.aic.gov.in पे पंजीकृत है। संस्थान को 3 व्यापक श्रेणियों में बांटा गया है, वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, इसमें पहला क्या है, विश्वविद्यालय, दूसरा क्या है, कॉलेज, और तीसरा क्या है, स्टैंड अलोन संस्थान या स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस। विश्वविद्यालय आप जानते हैं, कॉलेज आप जानते हैं। अब एक नया चीज सुनने में आया है कि स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन क्या है। तो आपको बता दें कि ऐसे इंस्टीट्यूशन जो सीधे यूजीसी, एआईसीटीई या एमएचआरडी से संबद्ध होते हैं, वो किस में आते हैं आपके, वो आपके स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन में आते हैं। यानी कि स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन जो आपके हैं वो किससे जुड़े होते हैं, सीधे आपके जुड़े होते हैं यूजीसी से या एमएचआरडी से, ओके, या एआईसीटीई से। ठीक है, इससे जुड़े होते हैं आपके स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन। तो आगे चलते हैं। एआईसी वेब पोर्टल पे 993 विश्वविद्यालय, 39,931 कॉलेज और 10,725 स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन सूचीबद्ध हैं। यानी कि देयर आर 993 यूनिवर्सिटीज, 39,931 कॉलेज and 10,725 stand alone institution listed on AIC web portal, जिसमें से 962 विश्वविद्यालय, 962 यूनिवर्सिटीज, 38,179 कॉलेज एंड 190 स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन ने सर्वेक्षण के दौरान जवाब दिया। यानी कि आउट ऑफ देम 962 यूनिवर्सिटीज, 38,179 college and 9,119 stand-alone institutions have responded during the survey. Next इसी में आपका और हेडलाइन, 298 universities और affiliating having colleges। आगे चलते हैं। टाइप ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से आपका आता है कि हाउ मेनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन इंडिया, how many state public university in India, how many deemed university in India। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आपके आते हैं नेट में। तो आते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसमें टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी एक तरफ लिखा हुआ है, एक तरफ आपके नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज दिए हुए हैं। आपको ऊपर बताया जा चुका है टोटल नंबर कितने हैं, 993, 993 आपके विश्वविद्यालय हैं। सेंट्रल विश्वविद्यालय कितने हैं आपके, 46 है। यानी एआईसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपके जो सेंट्रल विश्वविद्यालय है वो 46 हैं। सेंट्रल ओपन यूनिवर्सिटी आपको पता है एक ही है, इग्नू। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, ये आपके हैं 127। स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज 371। इंस्टीट्यूशन अंडर स्टेट लेजिस्लेशन एक्ट, यानी कि ये स्टेट के विधान के अकॉर्डिंग जो आपके हैं वो है 5। स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी आपके 14। स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी आपके 304, 304। स्टेट प्राइवेट ओपन यूनिवर्सिटी हैं 1। डीम्ड यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट के 34।
डीम्ड यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट एडेड 10, डीम्ड यूनिवर्सिटी प्राइवेट आपके 80। तो टोटल आपकी ग्रांड टोटल हो जाएंगे नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी 993, 993 यूनिवर्सिटी आपको हो जाएंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, जिसमें से 548 सामान्य विश्वविद्यालय, 142 तकनीकी विश्वविद्यालय, 63 कृषि विश्वविद्यालय, 58 चिकित्सा विश्वविद्यालय, 23 कानून विश्वविद्यालय, 13 संस्कृत विश्वविद्यालय, 9 भाषाई विश्वविद्यालय और बाकी 106 आपके अन्य श्रेणियों में वर्गीकृत हैं, बटे हुए हैं। यानी कि जो आपके ऊपर 993 विश्वविद्यालय हैं उसमें से 548 आपके सामान्य विश्वविद्यालय की श्रेणी में आते हैं, 142 आपके तकनीकी विश्वविद्यालय की श्रेणी में आते हैं, 63 आपके कृषि विश्वविद्यालय की श्रेणी में आते हैं, 58 आपके चिकित्सा विश्वविद्यालय की श्रेणी में आते हैं, 23 आपके कानून विश्वविद्यालय, 13 संस्कृत विश्वविद्यालय और 9 भाषाई विश्वविद्यालय और बाकी 106 आपकी अन्य श्रेणियों में वर्गीकृत हैं, बटे हुए हैं। देयर आर 548 जनरल, 142 टेक्निकल, 63 एग्रीकल्चर, 58 मेडिकल, 23 लॉ, 13 संस्कृत and 9 language university and the rest 106 are the other categories। आगे चलते हैं, 385 विश्वविद्यालय को निजी तौर पे प्रबंधित किया गया है और 394 विश्वविद्यालय जो आपके हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं आपके, यानी कि 300 जो आपके 94 विश्वविद्यालय हैं वो आपके रूरल एरिया में स्थित हैं। अब आते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, 16 विश्वविद्यालय विशेष रूप से महिलाओं के लिए हैं, यानी कि जो आपके 993 हैं उसमें से 16 विश्वविद्यालय कैसे हैं, केवल महिलाओं के लिए हैं, जिसमें से सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पे हैं, राजस्थान में, वहाँ पे 3 विश्वविद्यालय महिलाओं के लिए हैं, तमिलनाडु में 2 हैं और बाकी जो ये दिए हुए हैं अन्य आपके राज्य उन सब में एक एक विश्वविद्यालय है। जैसे 3 राजस्थान, 2 तमिलनाडु, 1 आपके आंध्र प्रदेश में, 1 आपके असम में, 1 बिहार में, 1 दिल्ली में, 1 हरियाणा में, 1 हिमाचल प्रदेश, 1 कर्नाटक, 1 महाराष्ट्र, 1 उड़ीसा, 1 उत्तराखंड और 1 पश्चिम बंगाल में। टोटल आप जोड़ेंगे तो टोटल आपके 16 विश्वविद्यालय आएंगे जो महिलाओं के लिए है। आगे चलते हैं, भारत में सबसे अधिक कॉलेज के मामले में शीर्ष 8 राज्य इस प्रकार हैं, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से भी क्वेश्चन पूछता है। भारत में सबसे अधिक कॉलेज के मामले में शीर्ष 8 राज्य इस प्रकार हैं। सबसे अधिक कहाँ पे हैं आपके, उत्तर प्रदेश में, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरे पे कर्नाटक, चौथे पे राजस्थान, पांचवें पे हरियाणा, छठे पे तमिलनाडु, सातवें पे गुजरात और आठवें पे मध्य प्रदेश। यहाँ पे सबसे अधिक कॉलेज आपके हैं। सबसे अधिक छात्र का नामांकन के साथ उत्तर प्रदेश भी पहले नंबर पे आता है और उसके बाद आपका महाराष्ट्र और तमिलनाडु है, यानी कि जो आपका सबसे अधिक कॉलेज भी कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है और सबसे अधिक छात्र का नामांकन भी कहाँ पे है, आपका उत्तर प्रदेश में है। दूसरे नंबर पे आपका महाराष्ट्र सबसे अधिक कॉलेजों के मामले में और छात्र नामांकन पे भी दूसरे नंबर पे है और तीसरे नंबर पे आपका कर्नाटक है सबसे अधिक कॉलेजों के मामले में, लेकिन जब छात्र नामांकन की बात होती है तो वहाँ पे क्या होता है, तमिलनाडु आपका तीसरे नंबर पे आ जाता है। आगे चलते हैं, अब ये आपका रिपोर्ट आता है उत्तर प्रदेश का 2018-19 से लेके 2011-12 तक का रिपोर्ट है आपका कि कितने इसमें आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, कितने आपके डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, कितने डीम्ड यूनिवर्सिटी आपके गवर्नमेंट एडेड हैं, कितने आपके डीम्ड यूनिवर्सिटी प्राइवेट हैं, कितने आपके स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, कितने आपके स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं। ठीक है, तो हम आपको 18-19 का रिपोर्ट पढ़ेंगे, बाकी आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट आपका ऊपर से 5 साल के होते हैं, 18-19, 17-18, 16-15 और 15-16। ठीक है, सॉरी 14-15, 14-15 से लेकर 18-19 तक का 5 साल का आपको रिपोर्ट अच्छे से याद करना पड़ता है और अप्रॉक्सिमेटली 5 साल में कुछ चेंज हुआ नहीं है। जो चेंज हुआ है इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस में था, वो चेंज आपको मिलेगा और स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, बाकी सेंट्रल और डीम्ड में आपको ज़्यादा चेंज आपको मिलेंगे नहीं। और लास्ट में आप जाएंगे 2011-12 की रिपोर्ट में तो आपको चेंज ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो आज हम 18-19 की रिपोर्ट पढ़ते हैं। इसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपके जो है वो कितने हैं, 4 हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट के कितने हैं, 2। डीम्ड यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट एडेड कितने हैं, 3। डीम्ड यूनिवर्सिटी प्राइवेट कितने हैं, 4। इंस्टीट्यूशन नेशनल इंपॉर्टेंस कितने हैं, 9, जबकि 17-18 में कितने थे, वो 7 थे, बढ़ गए हैं 2 आपके। स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी आपके हो गए हैं 28, 17-18 में कितने थे, 27 थे। और स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी आपके 17-18 में भी 27 थे, 18-19 में भी 27 है
अभी 19-20 का रिपोर्ट आया नहीं है, जैसा आपको बताया जा चुका है कि लास्ट डेट उसकी कब थी, 31 मार्च थी, लेकिन कोरोना और लॉकडाउन की वजह से उसको एक्सटेंड कर दिया गया है 30 अप्रैल तक। तो अब ये मान के चलिए जब लॉकडाउन खत्म होगा तो ही रिपोर्ट आएगी उसकी, तो जैसे वो आएगी आप लोग को अपडेट करा दी जाएगी। तो हो सकता है वहाँ पे आपका स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस में थोड़ा सा कमी बेसी आपको देखने को मिल सकता है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। 880 कॉलेज के साथ बेंगलुरु शहरी जिला शीर्ष पे है और दूसरे पर 556 कॉलेजों के साथ जयपुर है। शीर्ष 50 जिलों में लगभग 32.2% कॉलेज आते हैं। ठीक है, यानी सबसे अधिक कॉलेज कहाँ पे हैं, बेंगलुरु शहरी जिला है जो कि शीर्ष स्थान पे 880 कॉलेज वहाँ पे आते हैं। और दूसरे स्थान पे जब हम बात करेंगे शहरी जिला में तो वो आपका जयपुर आता है जहाँ पे 566 कॉलेज हैं। शीर्ष जो 50 जिले हैं वो पूरे कॉलेज का लगभग 32.2% हिस्सा क्या करते हैं, कवर करते हैं। यानी बस केवल 50 जिले ही आपके 32% कॉलेज का कवर कर लेता है। यानी कि सबसे अधिक मामले में ऊपर में आपको क्या आता है, बेंगलुरु आता है, शहरी जो है कि 880 कॉलेज, और दूसरे नंबर पर आपका जयपुर आता है। ये भी इम्पोर्टेंट आपका है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। केवल 2.5% कॉलेज पीएचडी और 34.9% कॉलेज स्नातकोत्तर स्तर के कार्यक्रम चलाते हैं। यानी कि केवल 2.5% जो कॉलेज है वो पीएचडी का कोर्स अपने चलाते हैं और 34.9 यानी कि अप्रॉक्सिमेटली मोर देन 35% जो कॉलेज होते हैं वो स्नातकोत्तर स्तर के कार्यक्रम चलाते हैं। 34.8 कॉलेज हैं जो केवल एकल कार्यक्रम चलाते हैं, सिंगल प्रोग्राम चलाते हैं, जिनमें से 83.1% निजी तौर पर प्रबंधित हैं। निजी रूप में प्रबंधित कॉलेजों में से 38.1% कॉलेज बीएड पाठ्यक्रम को चलाते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो पीएचडी के मामला है वो बहुत कम है, इसको और इंक्रीज होना चाहिए और बहुत सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी पीएचडी कराएं, लेकिन इसकी संख्या भी बहुत कम है, केवल 2.5 कॉलेज ही पीएचडी कराते हैं। 34.9 यानी अप्रॉक्सिमेट 35% कॉलेज जो हैं वो पीजी कोर्स कराते हैं, अपने यहाँ चलाते हैं पीजी कार्यक्रम। 34.8 कॉलेज ऐसे हैं जो केवल एकल कार्यक्रम चलाते हैं, यानी कि वन सिंगल प्रोग्राम वो रन करते हैं, जिसमें से 83.1% जो आपके हैं वो निजी तौर पे प्रबंधित हैं। निजी रूप से प्रबंधित कॉलेजों में 38.1% कॉलेजों में यानी कि अप्रॉक्सिमेट 38% कॉलेजों में केवल बीएड प्रोग्राम रन करता है, बीएड प्रोग्राम कोर्स चलता है वहाँ पे आपका। ठीक है, ये हमारे हायर एजुकेशन की रिपोर्ट आपका है। अभी इसमें बहुत ही विकास होने की बात है, बहुत डेवलपमेंट करने की आवश्यकता है इसमें। आगे चलते हैं। उच्च शिक्षा में कुल नामांकन जो है वो 19.2 मिलियन पुरुष और 18.2 मिलियन महिला के साथ 37.4 मिलियन होने का अनुमान लगाया गया है। यानी 18-19 का जो रिपोर्ट है इसका अनुमान लगाया गया है कि जो यहाँ पे पुरुष का नामांकन है वो 19.2 मिलियन और महिलाओं का नामांकन 18.2 मिलियन के साथ 37.4 मिलियन इस बार अनुमान लगाया गया है। महिलाओं का जो नामांकन है वो कुल नामांकन का 48.6% है, यानी हम कह सकते हैं अप्रॉक्सिमेटली वो 50% के बराबरी में आ रही हैं धीरे धीरे। आज़ादी के समय नामांकन इनका बहुत कम था, आप देखते थे कि ये लड़कियों को शिक्षा, स्त्री शिक्षा की बहुत ही कमी थी, इसमें विकास की हुआ है और आगे और विकास होने की संभावना है। भारत में उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात GER ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है एग्जाम में है। GER का फुल फॉर्म क्या है, तो वहाँ पे ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन इन इंडिया इज 26.3%। भारत में उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात कितना है, 26.3% है, जिसकी गणना 18 से 23 वर्ष के आयु वर्ग के लिए की जाती है। पुरुष आबादी के लिए यानी कि जो मेल आपके हैं उनके लिए GER ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो जो आपका है वो 26.3% है और महिलाओं के लिए 26.4% है। अनुसूचित जातियों के लिए यह 23% है और अनुसूचित जनजातियों के लिए 26.2% है। राष्ट्रीय GER की तुलना में जो आपका है वो कितना है, 17.2% है, यानी नेशनल GER नेशनल ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो देखा जाए तो वो 17.2% आपका है। किसके कंपेयर में, जो ऊपर आपका दिया हुआ है
के% में के कंपेयर में आपका वो 17.2% है। आगे चलते हैं हम लोग। अनुसूचित जाति के छात्र 14.9% और अनुसूचित जनजाति के छात्र का कुल नामांकन का 5.5% है। यानी अनुसूचित जाति के छात्र 14.9 और अनुसूचित जनजाति के छात्र कुल नामांकन का 5.5% है। यानी ऊपर जो आपको नामांकन बताया गया है उसका वो 14.9% आपके अनुसूचित जनजाति हैं और अनुसूचित जनजाति आपके जो है अनुसूचित जाति 14.9% है और अनुसूचित जनजाति जो आपके हैं वो 5.5% है। 36.3% छात्र अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं, ओके, जिसमें से 5.2% छात्र मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं और 2.3% अन्य अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं आपके। उच्च शिक्षा में नामांकित विदेशी छात्रों की कुल संख्या 47,427 है। ये इम्पोर्टेंट है आपका। उच्च शिक्षा में जो नामांकित विदेशी छात्र की कुल संख्या कितनी है इंडिया में, वो 47,427 स्टूडेंट्स हैं। विदेशी छात्र दुनिया भर से 164 विभिन्न देशों से भारत में आते हैं पढ़ने हेतु। शीर्ष 10 देशों में नामांकित जो कुल विदेशी छात्र हैं वो कुल छात्रों की संख्या का 63.7% है। यानी कि 10 जो शीर्ष देश हैं वो 47,427 का 63.7% हिस्सा क्या कवर करते हैं। आते हैं 164 देश से, 164 कंट्री से आते हैं, लेकिन जो 10 कंट्री आपके टॉप की हैं वो कुल नामांकन का 47,427 का 63.7% कवर करते हैं हिस्सा। विदेशी छात्रों का सबसे बड़ा हिस्सा हमारे पड़ोसी देशों से आता है, जिसमें नेपाल का कुल 26.88%, इसके बाद अफगानिस्तान 9.8%, बांग्लादेश 4.38%, सूडान 4.02%, भूटान 3.75% और नाइजीरिया 3.4% है। यानी कि सबसे बड़ा हिस्सा हमारे पड़ोसी देशों से आता है, जिसमें सबसे अधिक कहाँ से आते हैं, नेपाल से आते हैं। वहाँ से छात्र 26.8% आते हैं। यानी कि जो 27,427 है इसमें से 26 जो % आपके हैं वो नेपाल से आते हैं। अफगानिस्तान से 9.8% आते हैं, बांग्लादेश से 4.38% आते हैं, सूडान से आपके 4.2% आते हैं, 4.02, भूटान से 3.75% आते हैं और नाइजीरिया से 3.4% आपके स्टूडेंट आते हैं। यानी हम कह सकते हैं हमारे पड़ोसी देशों से सबसे अधिक मात्रा में आते हैं। यस स्टूडेंट, there are more than 78% college running in private sector, aided and unaided taken together। यानी कि निजी क्षेत्र में 78% से अधिक कॉलेज चल रहे हैं, सहायता प्राप्त और असहायता प्राप्त एक साथ जो लिया गया है मानता, बट इट क्रिएट्स द ओनली 66.4% ऑफ टोटल इनरोलमेंट। लेकिन यह कुल नामांकन का केवल कितना 66.4% हिस्सा ही कवर करता है। बात करते हैं हम लोग टोटल नंबर्स ऑफ टीचर्स। टोटल नंबर ऑफ टीचर्स आर 14,16,299 यानी 14,16,299 है, जिनमें से लगभग 57.8% पुरुष शिक्षक और 42.2% महिला शिक्षक है। ये बात हो रही है उच्च स्तर की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं अखिल भारतीय स्तर पे एट ऑल इंडिया लेवल बात करते हैं तो यहाँ पर प्रति 100 पुरुषों पर 100 पुरुष शिक्षकों पर केवल 73 महिला शिक्षक ही आती है। यानी कि यहाँ पे महिला शिक्षकों की कमी है। हमें प्रयास करना चाहिए कि महिला शिक्षक आगे आए और अधिक मात्रा में नामांकन उनका हो और संख्या इनका इंक्रीज हो आपका। तो यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका है कि there are more than 78% college running in private, added आपके हैं, taken together एक साथ लिए गए हैं, लेकिन वो केवल 66.4% ही इनरोलमेंट को कवर करते हैं। बात करें कुल टीचर्स की संख्या में तो आपके 14,16,299 है, जिसमें से लगभग 57.8% आपके पुरुष शिक्षक मेल टीचर हैं और 42.2% आपके महिला शिक्षक है फीमेल टीचर हैं। लेकिन हम बात जब करते हैं ऑल इंडिया लेवल पे तो वहाँ पे जो रेशियो है वो 100:73 का है। 100 आपके मेल टीचर है और 73 आपके फीमेल टीचर हैं। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स।
विश्वविद्यालय और कॉलेजों में छात्र शिक्षक अनुपात PTR, पीपल टीचर रेशियो, इंपॉर्टेंट ये भी टॉपिक आपका है, 29 है। ठीक है, पूछा जाता है विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में छात्र शिक्षक अनुपात कितना है, PTR कितना है, तो यहाँ पे 29 है। यदि नियमित मोड नामांकन पे विचार किया जाता है, यानी कि पीपल टीचर रेशियो PTR इन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज इज 29 इफ रेगुलर मोड इनरोलमेंट इज कंसिडर्स, जबकि विश्वविद्यालयों के लिए PTR यानी कि पीपल टीचर रेशियो और इसकी संविधानिक इकाइयों में नियमित मोड के लिए 18 है। यानी कि और हमको मात्रा शिक्षकों का बढ़ाना है कि उनके ऊपर से जो छात्रों का बोझ थोड़ा कम हो, क्योंकि संवैधानिक इकाइयों में इसको नियमित मोड में कितना बोला गया, 18 बोला गया है, जबकि है कितने, 29 हैं। तो अभी और इसको कम करने की आवश्यकता है, हमें शिक्षकों की आवश्यकता और बढ़ाने की है। आगे चलते हैं हम लोग। स्टूडेंट्स यानी कि 40,813 स्टूडेंट वेयर अवार्ड PhD लेवल डिग्री ड्यूरिंग 2018। 2018 में 40,813 छात्रों को PhD अवार्ड की गई, जिसमें से 23,765 पुरुष और 17,048 महिला हैं। यानी हम बात करें PhD लेवल की तो ऊपर बताया गया है कि 2.5% कॉलेज ही PhD कोर्स कराते हैं, अप्रेजन करते हैं, जिसमें से 2018 में 40,813 छात्रों की PhD अवार्ड हुई है, जिसमें से 23,765 मेल टीचर हैं और 17,048 फीमेल टीचर हैं 2018 के दौरान। अब आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। BA सबसे अधिक मात्रा में BA डिग्री छात्रों को प्रदान की जाती है, 23.3 लाख डिग्री अधिकतम छात्रों को दी गई है। सेकेंड नंबर पे आपका आता है BSc जो कि 11.6 लाख डिग्री है। थर्ड पे आपका BCom आता है जो कि 9.6 लाख है। सेम उसी कोर्स में बात करें अगर PG लेवल पे तो वहाँ पे भी क्या है, MA, MSc और MBA इस रेशियो में है, यानी कि सबसे हायर MA है, फिर MSc है, फिर MBA आता है। आते हैं लोग लास्ट है आपका ये पेज। PhD स्तर पर छात्रों की अधिकतम संख्या इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के बाद विज्ञान स्ट्रीम में है। यानी PhD लेवल पे जब बात करें हम तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट कहाँ से आते हैं, आपके इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के बाद विज्ञान स्ट्रीम्स में है। दूसरी ओर PG स्तर पर हम जब बात करें तो अधिकतम छात्रों को सोशल साइंस में देखा जाता है PhD करते हुए, और जो सेकंड नंबर पे आता है वो आपका प्रबंधन आता है, मैनेजमेंट सेक्टर आता है, मैनेजमेंट स्ट्रीम कोर्स जो आते हैं वो आपके नंबर 2 पे आते हैं आपके। तो ये रहा दोस्तों आप लोग का ICE रिपोर्ट 2018-19 का इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपसे साथ शेयर किया गया। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जो स्टूडेंट मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं वो लोग सब्सक्रिप्शन बटन के बगल में बेल आइकन होगा उसको प्रेस करिएगा ताकि हमारे आगे वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, ओके, आज के इतना ही, थैंक यू।